हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जीएस विद सुख। आज हम लोग स्टैटिक जीके का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इन्वेंशन एंड डिस्कवरी, खोज के बारे में हम लोग देखेंगे। आविष्कारक और खोज के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी हम लोगों के एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। और इसमें मैंने 50 जो हैं वो क्वेश्चंस लिए हैं, मतलब कि 50 क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें कि वो क्वेश्चन दिए हैं जो बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये ही आपके एग्ज़ाम में अगर आएगा तो रिपीट इन्हीं में से हो जाएगा। तो कृपया वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी कमी हो तो वो कमेंट में आप लोग लिख दें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं कि जो इन्वेंशन और डिस्कवरी में अंतर क्या होता है। डिस्कवरी यानी कि खोज और इन्वेंशन यानी कि आविष्कार। तो आविष्कार और खोज में अंतर क्या है? सबसे पहले तो जो डिस्कवरी होती है, डिस्कवरी उन चीज़ों की जाती है जो पहले से एग्जिस्ट है, मतलब कि पहले से मौजूद हैं, बस उनको खोज लिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर देखते हैं कि भारत की खोज किसने की थी? वास्को ड गामा ने 1498 में। ठीक, क्योंकि भारत ये तो था नहीं कि उन्होंने नया बना दिया। तो भारत पहले से ही मौजूद था, बस उन्होंने उसको खोज लिया। तो ये तो होती है डिस्कवरी, मतलब कि जो पहले से चीज़ एग्जिस्ट है उसके बारे में बताना। खोज तो उसे कहते हैं डिस्कवरी। और इन्वेंशन ये होता है जो, जैसे कि जो चीज़ वो टोटली न्यू इन्वेंटेड हो, मतलब कि अपने विचार या अपने रिसर्च से कोई चीज़ बिल्कुल नई बना दी जो पहले से जिसका कोई भी अस्तित्व नहीं था। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि एडिशन ने क्या बना दिया था? बल्ब। तो बल्ब पहले से एग्जिस्ट नहीं था। और सेकंड चीज़ अगर देखते हैं जैसे कि साइकिल भी मैकमिलन ने क्या बना दी? साइकिल बना दी। तो ऐसे ही ओटिस हैं, उन्होंने क्या बना दिया? एक्सीलेटर बना दिया। ऐसी कैरियर हैं, उन्होंने क्या बना दिए? एयर कंडीशनर। ऐसी ब्लेज पास्कल है, उन्होंने कैलकुलेटर। तो ये क्या है? ये सारी इन्वेंशन हैं। उन्होंने, मतलब ये चीज़ें पहले से एग्जिस्ट नहीं थी, उन्होंने अपनी रिसर्च से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने विचारों से ये चीज़ें नई जो हैं वो उनका इन्वेंशन किया, मतलब कि आविष्कार किया। तो डिस्कवरी और खोज में मैं समझता हूँ आप लोग अंतर समझ गए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेटर की खोज किसने की थी? तो कैलकुलेटर की जो खोज है वो एक मैकेनिकल कैलकुलेटर की खोज की गई थी, जो कि फ्रेंच इन्वेंटर थे। इन्वेंटर देखो यहाँ पे लिखा है इन्वेंटर, मतलब कि ये पहले से मौजूद नहीं थी चीज़, इस वजह से इसे इन्वेंट किया। किसने किया? ब्लेज पास्कल ने 1642 में, मतलब कि 1642 में ब्लेज पास्कल द्वारा कैलकुलेटर की खोज की गई थी। ठीक है, ब्लेज पास्कल, ये आप लोग ज़रूर याद रखें, इम्पोर्टेंट हैं सारे जो भी हैं, वो सारे ही इम्पोर्टेंट हैं जो आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो दूसरा देखते हैं एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर की खोज की थी विल्स कैरियर ने। अब विल्स कैरियर की अगर हम बात करें तो जो कैरियर है, कैरियर कंपनी का एयर कंडीशनर आता है ना, एयर कंडीशनर आता है कैरियर कंपनी का, तो इन्हीं के नाम पे ही वो कंपनी है। जैसे कि विल्स कैरियर इसकी खोज करता है और उनकी कंट्री का नाम क्या है? यूएसए। ठीक है, यूएसए में है, यूएसए के, ये इनकी नेशनलिटी क्या है? यूएसए। और एक एयर कंडीशनर की इन्होंने खोज की थी। नेक्स्ट देखते हैं एटॉम बम। ये एटॉम बम यानी कि परमाणु बम। परमाणु बम जो है इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर। इसके ऊपर मूवी बनी है जिसे ऑस्कर भी मिला था। ठीक है, तो जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर हैं जो, ये हैं जो इन्होंने क्या बनाया था? एटॉम बम जो है वो बनाया था। और ये भी कहाँ के हैं? यूएसए के हैं, ये भी यूएसए के हैं। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं एयरप्लेन। एयरप्लेन ने यानी कि हवाई जहाज की खोज किसने की थी? ये राइट ब्रदर्स ने की थी, राइट ब्रदर्स विल्बर। और इनमें कौन कौन से थे? एक विल्बर एंड ओलिवर राइट, ये दोनों ब्रदर्स थे। कौन से? एक विल्बर राइट थे, एक ओलिवर राइट थे। तो ये दोनों लोग थे, इन्होंने एयरप्लेन की खोज की थी। ठीक, राइट ब्रदर्स। और इनकी नेशनलिटी भी यूएसए है, ये भी यूएसए के थे जिन्होंने एयरप्लेन की खोज की थी।
नेक्स्ट देखते हैं ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप की खोज जो है वो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है वो ब्लड ग्रुप जो कि ए बी और के होते हैं ना, इनकी खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ठीक है। और सर्कुलेटरी सिस्टम की विलियम हार्वी ने। वो हम लोग साइंस में कुछ टॉपिक जो है वो साइंस के वीडियो जब करेंगे एनसीईआरटी, उसमें सारे साइंस के फादर्स और ये आविष्कारक कर लेंगे। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं जनरल साइंस से, जो जीके के साइंस से इम्पोर्टेंट है वो मैंने डाल दी है। और इनकी नेशनलिटी क्या थी? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। नेक्स्ट देखते हैं बॉल पॉइंट पेन। जो पेन होता है ना, पेन जो हम लोग लिखते हैं ना, डॉट पेन, बॉल पॉइंट पेन, उसकी खोज किसने की थी? जॉन जे लाउड ने। जॉन जे लाउड ने। ठीक है। द मेटल कॉमनली यूज्ड इन स्टील, ब्रास और टंगस्टन कार्बाइड। ठीक है। और इनकी नेशनलिटी क्या थी? और इसमें जो मेटल जो है कॉमनली यूज होती थी वो स्टील और ब्रास थी, और टंगस्टन और कार्बाइड, ये मेटल जो यूज होती थी। तो बॉल पेन पॉइंट की खोज किसने की थी? जॉन जे लाउड ने। जॉन जे लाउड। और ये भी यूएसए के हैं। नेक्स्ट देखते हैं बाईसाइकिल। बाईसाइकिल ये जो है ये पहली बाइसाइकिल है जिसकी खोज किसने की थी? मतलब ये इसका इन्वेंशन किसने किया था? कर्कपैट्रिक मैकमिलन। तो ये आप लोग जरूर याद रखें, कर्कपैट्रिक मैकमिलन है जिन्होंने क्या की थी? बाइसाइकिल की खोज की थी। ठीक। और ये जो है ये स्कॉटलैंड के निवासी हैं। स्कॉटलैंड जो कि यूनाइटेड किंगडम का पार्ट होता है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम में हम लोगों को पता है 3 जो है कंट्री हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। ठीक, वेल्स। ये 3 कंट्री प्लस नॉर्दर्न आइलैंड मिलके क्या बनता है? ये स्कॉटलैंड, ये यूनाइटेड किंगडम का पार्ट बनता है। ठीक है। तो जो बाईसाइकिल की खोज किसने की थी? कर्कपैट्रिक मैकमिलन, जो कि स्कॉटलैंड यानी कि यूनाइटेड किंगडम के जो थे। नेक्स्ट देखते हैं डीजल इंजन। इंजन 2 प्रकार के रहते हैं ना, एक डीजल, अभी नॉर्मली पेट्रोल, और डीजल इंजन। तो डीजल इंजन की खोज की थी रुडोल्फ डीजल ने। रुडोल्फ डीजल ने ही डीजल की इंजन की खोज की। तो ये आपको ऑप्शंस में टिक करना आसान होगा, क्योंकि रुडोल्फ डीजल ही में ही डीजल है, तो डीजल इंजन की खोज इन्होंने की थी। और नेशनलिटी क्या है? जर्मन, मतलब कि जर्मनी के हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। मतलब डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? डीएनए की संरचना की। तो डीएनए की संरचना की खोज की थी अमेरिकन एक बायोलॉजिस्ट थे जेम्स वॉटसन, एंड इंग्लिश एक फिजिसिस्ट थे फ्रांसिस क्रिक। तो वॉटसन एंड क्रिक हम लोग याद रखते हैं ना, वॉटसन एंड क्रिक। इन्होंने क्या खोज की थी? इन्होंने डीएनए की संरचना की खोज की थी। जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, राइट हैंडेड होता है ना डीएनए, जो उसकी खोज किसने की थी? वॉटसन एंड क्रिक ने की थी। और डीएनए को डिस्कवर किसने किया था? वो मिशर ने किया था, ये भी याद रखना। ठीक है। डीएनए को सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी? इन्होंने। लेकिन उनके स्ट्रक्चर की खोज किसने की थी? वो वॉटसन एंड क्रिक ने की थी। ठीक, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं डिस्कवरी ऑफ द मलेरिया पैरासाइट। जो मलेरिया का जो पैरासाइट है, जो कि मादा एनोफ्लीज वो होती है, मच्छर होती है मादा, फीमेल एनोफ्लीज जो मॉस्किटो है, वो क्या है? मलेरिया की पैरासाइट है, मतलब मलेरिया उससे फैलता है। तो मलेरिया पैरासाइट इन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट ऑफ ए मॉस्किटो इन 1897। मतलब कि जो मॉस्किटो के अंदर जो है मलेरिया के पैरासाइट की खोज जो है वो इन्होंने की थी रोनाल्ड रॉस ने। रोनाल्ड रॉस ने क्या किया था कि मलेरिया का जो पैरासाइट है, जो कि मॉस्किटो मादा एनोफ्लीज के अंदर होता है, उसको सबसे पहले 1897 में इन्होंने देखा था। और ये देखा था कि मलेरिया वाज ट्रांसमिटेड बाय द मॉस्किटोज। ये भी बताया था कि जो मलेरिया है वो मच्छरों के द्वारा फैलता है। तो रोनाल्ड रॉस ने, और ये इंडिया के हैं, वाज बोर्न इन अल्मोड़ा, इंडिया। ठीक है। और ये कहाँ पे? इंडिया के हैं, और ये यहाँ पे
और वैसे नेशनलिटी इनके पास ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन की है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डायनामाइट। डायनामाइट की खोज की थी अल्फ्रेड बी नोबल। अल्फ्रेड बी नोबल। और नोबेल जो है, नोबेल क्या है, नोबेल ही, इन्हीं के नाम पे क्या मिलते हैं, नोबेल पुरस्कार भी मिलते हैं। नोबेल पुरस्कार जो कि 6 फील्ड में मिलते हैं, पीस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और लिटरेचर। इनमें इन फील्डों में क्या मिलते हैं, ये नोबेल प्राइज़ मिलते हैं। और इसकी शुरुआत 1895 से हुई थी, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत। और ये इनकी कंट्री क्या है, स्वीडिश। ठीक है, स्वीडिश यानी कि स्वीडन के हैं। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये तीनों कंट्रियां हैं जो यूरोप की कंट्रियां हैं, नॉर्थन पोर्शन पे रहती हैं। और इसकी राजधानी स्टॉकहोम है। तो डायनामाइट की खोज किसने की थी, अल्फ्रेड बी नोबल ने की थी डायनामाइट की खोज। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक बैटरी। इलेक्ट्रिक जो बैटरी है उसकी खोज किसने की थी, वो एंटोनियो वोल्टा। एंटोनियो वोल्टा ने जो है वो किसकी खोज की थी, इलेक्ट्रिक बैटरियों की। और इनकी कंट्री क्या है, इटली, जिसकी राजधानी रोम है। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन की खोज सबसे पहले किसने की थी, हाइड्रोजन जो एटम होता है जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसकी की थी हेनरी कैवेंडिश ने, हेनरी कैवेंडिश। और ये भी कहाँ के, ब्रिटेन के हैं। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने, और ये भी कहाँ के हैं, ब्रिटेन के। नेक्स्ट देखते हैं एलिवेटर। एलिवेटर यानी कि वही इलेक्ट्रॉनिक जो स्टेयर्स होते हैं जो मॉल्स में लगे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एलिवेटर, या एलिवेटर हम लोग कहते हैं, या एस्केलेटर भी कहते हैं। तो इसकी खोज की थी एलिसा ओटिस ने, एलिशा ओटिस, ओटिस। ठीक है, तो ओटिस नाम के एलिवेटर भी आते हैं। तो इनके ही नाम पे वो कंपनी रखी गई है, कंपनी का नाम। और इनकी नेशनलिटी भी क्या है, अमेरिकन है, ये भी एक अमेरिकन है। फिर देखते हैं फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन की खोज किसने की थी, बॉल पॉइंट पेन की खोज हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं फाउंटेन पेन की खोज की थी लुइस वाटरमैन ने। लुइस वाटरमैन ने जो है वो फाउंटेन पेन की खोज की थी, और ये भी कहाँ के, यूएसए के हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंसुलिन। इंसुलिन, अब इंसुलिन जो है, इंसुलिन की खोज किसने की थी, फ्रेडरिक बेंटिंग। फ्रेडरिक बेंटिंग जो कि कनाडा है, कनाडा की राजधानी ओटावा है। और इंसुलिन जो है, इंसुलिन जो कहाँ से निकलता है, पैनक्रियाज से निकलता है। ये हम लोग साइंस में पढ़ेंगे। पैनक्रियाज के स्लेट ऑफ लैंगरहंस। लैंगरहंस जो है, लैंगरहंस की जो द्वीपका हैं वहाँ से क्या इंसुलिन निकलता है, और बीटा सेल से, स्लेट ऑफ लैंगरहंस की बीटा सेल से जो है वो इंसुलिन निकलता है। ठीक है, और इंसुलिन के बारे में अगर देखा तो इंसुलिन का काम क्या है अपनी बॉडी में, कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, ये इंसुलिन का काम है। और इसकी खोज किसने की थी, फ्रेडरिक बेंटिंग ने। तो ये हम लोगों को याद रखना है, फ्रेडरिक बेंटिंग ने जो है वो इंसुलिन की खोज की थी, और ये कनाडा के हैं। नेक्स्ट देखते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, ये की थी हेनरी बैक्यूरेल और मैरी क्यूरी एंड पियरे क्यूरी। तो मेनली कौन है रेडियो एक्टिविटी के, यानी कि रेडियो धर्मिता के खोजकर्ता, वो हेनरी बैक्यूरेल हैं। और ये एक फ्रेंच है, फ्रेंच यानी कि फ्रेंच है, मतलब कि इसकी राजधानी क्या है, फ्रांस की राजधानी, फ्रांस मतलब कि फ्रेंच मतलब फ्रांस के हैं, उसकी राजधानी पेरिस। अब माइक्रोस्कोप की खोज की थी जेस्चेरिस जेंसिन। जेंसिन ने, जेंसिन ने जो है वो किसकी खोज की थी, वो है इसकी खोज की थी माइक्रोस्कोप की, एक जेचेरिस जेंसिन। ठीक है, ये थोड़े से कठिन नाम है। तो माइक्रोस्कोप की खोज इन्होंने की थी, और ये डच हैं, यानी कि डच मतलब कि ये डच पीपल हैं, यानी कि नीदरलैंड्स के हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन की हम लोगों ने देख ली, कैवेंडिश ने की थी। तो ऑक्सीजन की खोज
जोसेफ प्रिस्टली ने किसकी ऑक्सीजन की खोज की थी, जोसेफ प्रिस्टली, और ये एक इंग्लिश यानी कि इंग्लैंड के हैं। नेक्स्ट देखते हैं जोनास साल्क, जिन्होंने पोलियो वैक्सीन, तभी तो सॉक वैक्सीन कहते हैं, पोलियो वैक्सीन को क्या कहते हैं, सॉक वैक्सीन, क्योंकि जोनास साल्क ने जो है वो पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। ठीक है, और ये यूएसए के हैं। कहाँ के हैं, यूएसए के। नेक्स्ट देखते हैं दमित्री मेंडलीव, ये होंगे रसियन के, तो रसिया के हैं, और इन्होंने क्या पीरियोडिक टेबल दी थी, मेंडलीव ने क्या दी थी, पीरियोडिक टेबल दमित्री मेंडलीव ने। पेंसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार पूछे गए, और ये एक स्कॉटिश हैं, मतलब कि स्कॉटलैंड के हैं, स्कॉटिश हैं। पेंसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट देखते हैं रेडियम और पोलोनियम, इसकी खोज मैरी क्यूरी एंड प्यूरी क्यूरी, इन दोनों ने क्या की था, रेडियम एंड पोलोनियम की खोज की थी। और पियरी क्यूरी की जो है क्या है नेशनलिटी, ये फ्रेंच यानी कि फ्रांस की हैं, और मैरी क्यूरी जो है वो पोलैंड की थी। ठीक, तभी इसका नाम क्या रखा, पोलोनियम। ठीक है, पोलैंड की थी तभी पोलोनियम रखा। और ये मैरी क्यूरी है पोलैंड की, और ये याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं रबर का वल्कनाइज्ड, मतलब कि जो रबर है, रबर जो है, जो नेचुरल रबर होती है, नेचुरल रबर की अगर हम लोग बात करें तो वो बहुत सॉफ्ट होती है, तो उसमें क्या सल्फ़र हम लोग मिला देते हैं, सल्फ़र जो है वो ऐड कर देते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वल्कनाइजेशन ऑफ द रबर, मतलब कि जिससे कि रबर जो है वो टूटे ना, हार्ड हो जाए। तो इसकी खोज किसने की थी, चार्ल्स गुडियर ने क्या की थी, इसकी खोज की थी। और आपको अगर ध्यान हो, अगर आपने देखा हो, तो गुडियर के टायर भी आते हैं। ठीक, टायर आते हैं ना गुडियर के टायर, मतलब कि रबड़, तो रबड़ की खोज ऐसे याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, गुडियर के टायर भी आते हैं। तो चार्ल्स गुडियर ने वल्कनाइज्ड रबड़ यानी कि जो मजबूत वाली रबड़ है उसकी खोज की थी। ठीक, ये भी यूएसए के थे। नेक्स्ट देखते हैं रेडियो की खोज किसने की थी, ये मार्कोनी रेडियो। ठीक, मार्कोनी रेडियो, ये गुलीलिमो मार्कोनी, और ये इटली के थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्विंग मशीन, जो स्टिचिंग मशीन होती है, मतलब स्विंग मशीन, इसकी खोज किसने की थी, ये थिमोनियर, बार्थलेमी थिमोनियर ने ये इनकी खोज की थी, किसकी, स्विंग मशीन की, और ये फ्रांस के थे। और ग्राहम बेल, इन्होंने टेलीफोन की खोज की थी, ये भी स्कॉटिश थे। ठीक है, स्कॉटिश यानी कि स्कॉटलैंड के। एक्सरे की खोज रोएंटजन ने की थी, तो विल्हम कॉनराड रोएंटजन ने किसकी खोज की थी, एक्सरे की, और नेशनलिटी इनकी क्या है, जर्मन। नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज जो कि इंग्लैंड के व्यक्ति हैं। टेलीविज़न की जो खोज की है वो जॉन लोगी बियर्ड ने किसकी खोज की थी, टेलीविज़न की खोज की थी, जॉन लोगी बियर्ड, और ये यूनाइटेड किंगडम के हैं। लाइट के बल्ब की खोज किसने की थी, थॉमस एडिसन ने की थी, इनकी जो है नेशनलिटी यूएसए है। फादर ऑफ वैक्सीनेशन एडवर्ड जीनर। ठीक है, ये यूनाइटेड किंगडम के थे, फादर ऑफ वैक्सीन कौन थे, एडवर्ड जीनर, और ये यूनाइटेड किंगडम के थे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की खोज अगर देखी जाए, इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने। ठीक है, और प्रोटॉन की अर्नेस्ट रदरफोर्ड या रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन ने, इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया, और फाइनली गोल्डस्टीन ने उसकी खोज की, और ये ब्रिटिश के थे। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। ठीक, ये भी ब्रिटिश थे। और इलेक्ट्रिक आयरन, जो आयरन होती है ना, इलेक्ट्रिक आयरन यानी कि प्रेस जो हम लोग कहते हैं, उसकी की थी हेनरी डब्ल्यू शीले ने किसकी खोज की थी, इलेक्ट्रिक आयरन की, जो कि यूएसए के हैं। अब सेफ्टी पिन की खोज किसने की थी,
सेफ्टी पिन जो होता है ना, पिन जो लगाने वाला, उसका वॉल्टर हंट ने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा गया है, वॉल्टर हंट ने जो है वो सेफ्टी पिन की खोज की थी। ये यूएसए के हैं। टेलीस्कोप यानी कि दूरदर्शी, मतलब कि टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? हैंस लिपर्से। हैंस लिपर्से ने किसकी खोज की थी? हैंस लिपर्से ने टेलीस्कोप की खोज की थी, और ये एक डच है। और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, मतलब कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन तो आप समझते हैं, वो मतलब एवोल्यूशन की थ्योरी जो चार्ल्स डार्विन ने दी थी, चार्ल्स डार्विन ने, और ये इंग्लैंड के थे। स्टेनलेस स्टील की खोज, स्टेनलेस स्टील की खोज हेनरी बेयरले ने की थी। हेनरी ब्रेयरले ने किसकी खोज की थी? स्टेनलेस स्टील की, और ये यूनाइटेड किंगडम के हैं। नेक्स्ट देखते हैं पिक्सल। पिक्सल मतलब कि जो पिक्सलेट ये होते हैं ना, पिक्सल डिस्प्ले में पिक्सल होते हैं ना, तो पिक्सल की खोज किसने की थी? रसल कर्च ने की थी, जो कि यूएसए के हैं, रसल कर्च। और कंप्यूटर माउस की खोज किसने की थी? कंप्यूटर के माउस की खोज की थी डगलस एंगलवर्ट एंड बिल इंग्लिश। ये दोनों है ना, डगलस एंगलवर्ट एंड बिल इंग्लिश, दोनों कहाँ के हैं? यूएसए के हैं। और लॉगरिथमिक एंड डेसिमल पॉइंट की खोज किसने की थी? जो लॉग होता है ना, लॉग और डेसिमल पॉइंट्स की खोज जॉन नाइपर ने की थी। ठीक है, जॉन नाइपर ने जो किया है इसकी खोज की थी, और ये भी कहाँ के हैं? स्कॉटलैंड के हैं। नेक्स्ट देखते हैं फर्मेंटेशन ऑफ शुगर टू अल्कोहल, मतलब फर्मेंटेशन जो है शुगर से अल्कोहल बनना, इसकी, और रेबीज एंड एंथ्रेक्स वैक्सीन, इन तीनों चीज़ों की खोज लुईस पास्चर ने की थी। लुई पास्चर ने किस किस की खोज की थी? एक फर्मेंटेशन मतलब कि शुगर से अल्कोहल बनना, मतलब कि अल्कोहल मतलब कि C2H5OH जो है ना, ये बनता है ना शुगर से, इसके फर्मेंटेशन के ईस्ट की उपस्थिति में इन्वर्टेज एंजाइम के बाद C12, ऐसा होता है कि सबसे पहले तो C12H22O11 ये शुगर का फार्मूला है, इससे बनता है ग्लूकोज C12, फिर इससे बनता है ग्लूकोज C6H12O6। ठीक, फिर इससे बनता है एथाइल अल्कोहल। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन, क्योंकि इन्वर्टेज एंजाइम और ईस्ट की उपस्थिति में होती है, जिससे कि ग्लूकोज टूट के एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल जाती है। तो फर्मेंटेशन ऑफ द शुगर। और रेबीज़ वैक्सीन, जो कि रेबीज़ जो कि कुत्ते काटने, और भी जानवर हैं लोमड़ी और बंदर, इनके काटने से क्या हो जाता है? रेबीज़, जिसमें क्या हो जाता है? लॉक जॉ भी हो जाता है, और ये एक क्या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, और जिससे कि हाइड्रोफोबिया भी हो जाता है। और एंथ्रेक्स वैक्सीन, इन तीनों चीज़ों की खोज लुईस पास्चर ने की थी, और ये फ्रांस के हैं। और स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर जो स्टेथोस्कोप है ना, वो उसकी खोज किसने की थी? उसकी खोज की थी रेने लेनियक ने की थी। किसकी? स्टेथोस्कोप की खोज रेने लेनियक ने। ये भी इम्पोर्टेंट है, जो पूछा गया है कई बार, ये भी फ्रेंच के हैं। तो स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर लगाए रहते हैं ना, उससे देखते हैं आर्टरी की मूवमेंट, तो उन्हें रेने लेनियक ने उसकी खोज की थी। सीमेंट जो कि हम लोग घरों में यूज करते हैं, उसके खोज की थी विलियम एस्पिडेन ने सीमेंट की खोज की थी, और ये एक ब्रिटिश थे। नेक्स्ट देखते हैं लेज़र की खोज किसने की थी? चार्ल्स टाउनीज ने, और ये यूएसए के, इन्होंने लेज़र की खोज की थी। इसके बाद ब्रेल मतलब कि जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, मतलब कि जिनको आँखों से नहीं दिखता है, उनके लिए जो भाषा की खोज, ब्रेल एक भाषा है जो 4 जनवरी को उसका दिवस भी मनाया जाता है, तो उसकी खोज किसने की थी? लुईस ब्रेल, ये भी एक फ्रेंच के व्यक्ति हैं। ब्रेल लिपि। एंटीसेप्टिक खोज जोसेफ लिस्टर ने किसकी? एंटीसेप्टिक की खोज की थी, और ये ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये किसने दी थी? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, और इनके खोजकर्ता ये हैं, और नेशनलिटी जर्मनी। ये तो सबको ही पता होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन हो
तो वो आप कमेंट में लिखें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सपोर्ट करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मैं पूरी स्टैटिक जीके और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट और टोटल थ्योरी जीएस की वो मैं करा दूंगा। ठीक है, धीरे धीरे वीडियो डालता रहूँगा। अगर आपको पसंद आएगी तो आप लाइक करेंगे तो मैं और ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करूँगा और अच्छे अच्छे वीडियो लाऊँगा। धन्यवाद देखने के लिए।